हेलो चौपाटी, क्या हाल चाल। मैं वरुण महाजन, आपका और अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पीसीएम वॉरियर, उस पर आपका स्वागत करता हूं। मैंने बताया इस चैनल पर आपको हर रोज कम से कम एक वीडियो मिलेगी जिसका कंटेंट बेहतरीन होगा। ठीक है, तो चलो आज फिजिक्स का अगला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको वेक्टर चैप्टर क्या करने जा रहा हूँ, शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर होगी, वेक्टर और स्केलर में क्या फर्क होता है। उसके बाद हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर, है ना, कि भाई कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स के वेक्टर होते हैं, ये सब कुछ क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो चलो हेडिंग डालो जल्दी जल्दी, कॉपी पेन निकालो और साथ में हेडिंग डालो और इसको साथ साथ नोट्स क्या करते जाना, बनाते जाना। ठीक है, तो लिख लो जल्दी जल्दी। आपका चैप्टर है जिसका नाम क्या है, वेक्टर। ठीक है, तो वेक्टर की बात करेंगे कि भाई वेक्टर क्या होता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि भाई डिफरेंस है स्केलर और वेक्टर के डिफरेंस है। ठीक है, तो लिख लो जल्दी जल्दी, इधर स्केलर लिख लो, इधर क्या लिख लो, वेक्टर लिख लो। ठीक है, या स्केलर क्वांटिटी भी कह सकते हो या वेक्टर क्वांटिटी भी कह सकते हो। एक साइड पे स्केलर लिखो, एक साइड पे क्या लिखो, वेक्टर्स लिखो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि भाई स्केलर क्या होती है या स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, उसकी बात करते हैं। तो लिख लो जल्दी जल्दी, एक क्वांटिटी which has magnitude only but not direction are called scalar। ठीक है, मान लो वो वाली क्वांटिटीज जिनमें सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, उसे हम क्या कहते हैं, स्केलर क्या कहते हैं, क्वांटिटी कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर सर मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, ये मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू। मान लो वो वाली क्वांटिटी जिसमें सिर्फ वैल्यूज ही दी हो, जैसे मान लो आपको कहा जाए 3 मीटर, 3 मीटर मतलब 3 मीटर एक वैल्यू है ना, एक डिस्टेंस की वैल्यू है, ये एक वैल्यू है। तो जो वैल्यू होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड। इसका मतलब वो वाली क्वांटिटी जिसमें सिर्फ हम क्या बताते हैं, मैग्नीट्यूड की वैल्यू ही बताते हैं या सिंपल उसका न्यूमेरिकल वैल्यू ही बताते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्केलर क्या कहते हैं, क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है, तो दूसरी तरफ क्या होगा, दूसरा तरफ लिख लो, एक क्वांटिटी which has magnitude as well as direction। ठीक है, मान लो वो वाली क्वांटिटी जिसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी, उसे हम क्या कहेंगे, वेक्टर क्या कहेंगे, क्वांटिटी कहेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर इसमें मैंने लिखा 3 मीटर, अगर इसमें मैं लिखता कि भाई 3 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, है ना, 3 मीटर इन ईस्ट क्या होता है, डायरेक्शन होता, तो इसका मतलब किसकी बात हो रही है, एक वेक्टर क्वांटिटी की क्या हो रही है, बात हो रही है। ध्यान से देखो कि भाई 3 मीटर का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब उसकी वैल्यू, है ना। तो ईस्ट का मतलब क्या है, ईस्ट का मतलब है डायरेक्शन। इसका मतलब मान लो जो 3 मीटर आप डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, वो किस डायरेक्शन में ट्रेवल करना है, ईस्ट डायरेक्शन में क्या करना है, ट्रेवल करना है। तो सिंपल सी बात है, वो वाली क्वांटिटीज जिसमें दोनों चीजें होंगी, वैल्यूज तो होगी और उसके साथ उसकी डायरेक्शन भी होगी, उसे हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्या कहते हैं, क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई कि भाई स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। ठीक है, तो उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये तो आपको पता ही होगा, ये तो आप पढ़ते जा रहे हो, ये वैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी पढ़ाया था कि भाई वेक्टर और स्केलर में क्या फर्क होता है, क्योंकि पहले मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हम तो डिफरेंशिएट करते थे कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये क्या होती है, स्केलर क्या होती है, क्वांटिटीज होती है। ठीक है, तो चलो अगला डिफरेंस जो सबसे ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्केलर obeys the rule of ordinary algebra। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि भाई जो स्केलर होते हैं वो कौन से रूल को ओबे करते हैं, ऑर्डिनरी अलजेब्रा के रूल को क्या करते हैं, ओबे करते हैं। तो ऑर्डिनरी अलजेब्रा मतलब सर सिंपल मैथ्स, स्केलर जो होते हैं वो सिंपल मैथ की तरह क्या है, मैथ की तरह क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। मैथ में जैसे हम नंबर यूज करते हैं वैसे ही हम स्केलर क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं, वैसे ही हम ऐड कर सकते हैं, वैसे ही हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वैसे ही हम मल्टीप्लाई करा सकते हैं, वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे लिख लो, स्केलर obeys the rule of ordinary algebra like, कौन कौन से रूल को ओबे करता है,
जैसे एडिशन हो गया, जैसे क्या हो गया सब्ट्रैक्शन हो गया ना, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब जैसे आप मैथ्स में नंबर के मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या सब्ट्रैक्शन करते हो, वैसे ही स्केलर क्वांटिटी को क्या किया जा सकता है, मल्टीप्लाई किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है, प्लस किया जा सकता है, माइनस किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे सर मैं आपको पूछूं कि भाई 3 मीटर है ना, 3 मीटर प्लस 5 मीटर किसके बराबर होगा, तो आपका आंसर होगा सर 3 मीटर प्लस 5 मीटर 8 मीटर के बराबर होगा ना। तो देखो ध्यान से 3 मीटर एक डिस्टेंस है, मान लो 5 मीटर भी एक डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो स्केलर क्वांटिटी को आपने ऐड कर लिया सीधी तरह से और आंसर क्या दे दिया, 8 क्या दे दिया, मीटर दे दिया। तो सर मेरे को बात क्लियर हो रही है कि जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसमें हम जैसे मैथ्स में मतलब नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, वैसे स्केलर क्वांटिटी को भी क्या किया जाता है, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई या क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो इधर लिख लो जल्दी जल्दी। अब मान लो अगला इधर की तरफ लिखो, इधर क्या होगा, ठीक है। उसके बाद आपके मन में आता होगा सर इधर भी होता है ऐसे, तो इधर ऐसे नहीं होता, लिख लो जल्दी जल्दी। वेक्टर ओबेज डज नॉट ओबे ना, वेक्टर डू नॉट ओबे रूल ऑफ सिंपल अलजेब्रा बट ओबेज वेक्टर लॉस, ठीक है। तो वेक्टर मतलब क्या होते हैं, वेक्टर मान लो आपको पता चल गया, तो वेक्टर जो होते हैं वो मैथ्स के रूल को ओबे नहीं करते। जैसे मैथ्स में आप डायरेक्टली ऐड कर देते हो, डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर देते हो, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हो, वेक्टर में ऐसा नहीं होता। वेक्टर में मान लो अगर वेक्टर को ऐड करना है तो वेक्टर के रूल लगेंगे, अगर मान लो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है वेक्टर के रूल लगेंगे, अगर मान लो वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है तो वेक्टर के ही क्या लगेंगे, रूल लगेंगे। तो वेक्टर में डिवाइड नहीं होता क्योंकि इसमें डायरेक्शन होती है, तो डायरेक्शन को डायरेक्शन से डिवाइड नहीं करते। इसीलिए मान लो क्या है कि भाई वेक्टर को क्या होता है, वेक्टर रूल से ही क्या किया जाता है, मान लो ऐड सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको पूछूं कि भाई 5 न्यूटन है ना, 5 न्यूटन और मान लो पूछूं 8 न्यूटन, तो 5 न्यूटन सर न्यूटन किसके यूनिट होते हैं, फोर्स के यूनिट होते हैं, तो 8 न्यूटन ये भी किसके यूनिट है, फोर्स के यूनिट है। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, अगर फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो मैं आपको पूछूं कि भाई 5 न्यूटन 8 न्यूटन क्या होगा, तो आपका आंसर होगा कि भाई 13 न्यूटन। तो आप अभी आपने बताया सर 13 न्यूटन नहीं होगा क्योंकि हम वेक्टर को सीधा ऐड नहीं कर सकते। क्यों नहीं ऐड कर सकते, सिंपल सी बात है, इनमें क्या होगी, डायरेक्शन भी होगी, अगर डायरेक्शन भी होगी तो डायरेक्शन को डायरेक्टली ऐड नहीं किया जा सकता, उसके लिए देखना पड़ता है कि भाई कौन सी डायरेक्शन में ये दोनों वेक्टर क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। मतलब एक केस होता है जिसमें हम इन दोनों को सीधा ऐड कर देते हैं, अदरवाइज हम इसको क्या सीधा ऐड नहीं कर सकते। तो आपने सीधा याद रखना है कि भाई वेक्टर को कभी भी ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है या मल्टीप्लाई करना है, हम सीधा ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम उसको क्या करेंगे, वेक्टर लॉ से समझेंगे कि भाई वेक्टर लॉ से वो कैसे ऐड होगा, कैसे क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा या कैसे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई कि स्केलर क्वांटिटी को सीधे ऐड सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, वेक्टर क्वांटिटी को वेक्टर रूल्स के अकॉर्डिंग ऐड सब्ट्रैक्ट या क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। तो वो रूल हम 1 बाय 1 पढ़ते जाएंगे, मतलब आगे आगे जैसे जैसे वेक्टर जाता जाएगा आपसे सभी रूल क्या करते जाओगे, स्टडी करते जाओगे, ठीक है। तो सर मेरे को क्लियर हो गया कि भाई वेक्टर जो होते हैं वो सिंपल रूल ऑफ अलजेब्रा के अकॉर्डिंग ऐड सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई नहीं होते, उनमें मतलब वेक्टर लॉज लगते हैं, वो हम आगे बात करेंगे कि भाई कैसे वो वेक्टर लॉ से ऐड सब्ट्रैक्ट या क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो एक बात और है, मान लो वेक्टर की कंडीशन क्या है, तो सर मेरे को पता है कि अगर मैं आपको पूछूं कि भाई वेक्टर जो होते हैं, मान लो अगर मतलब कई बच्चों के दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि भाई जो क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं वो हमेशा क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ये रुक जाओ, अभी दिमाग में ये बात ना बिठाना कि जिनके पास क्या होगा, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होंगे वो कभी भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं होते। वो एक्चुअल में वेक्टर की मेन कंडीशन क्या है, मेन कंडीशन है ये, मान लो वो क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो होनी ही चाहिए, बट अदरवाइज साथ के साथ वो रूल्स ऑफ वेक्टर लॉ को भी क्या करता होना चाहिए, ओबे करता होना चाहिए। इसका मतलब जो भी वेक्टर के लॉज होंगे अगर वो क्वांटिटीज उस लॉज को ओबे करती है तभी वो वेक्टर क्या
होंगी, क्वांटिटी होगी, अदरवाइज वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी। तो सर बताओ ना कोई ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बट फिर भी वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। जैसे आपके एग्जांपल के तौर पर आप पढ़ोगे, मान लो करंट पढ़ोगे ना, करंट एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। करंट में क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, करंट में क्या होती है, डायरेक्शन भी होती है, दोनों चीजें होती हैं। अगर दोनों चीजें होती हैं फिर भी वे वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि करंट जो होता है वो वेक्टर के अकॉर्डिंग ऐड नहीं होता। अगर आपको करंट कहा जाए कि भाई 5 एम्पियर है, एक मान लो तार में जा रहा है, दूसरी तार में मान लो 7 एम्पियर जा रहा है, तो सिंपल सी बात है, टोटल करंट अगर पूछा जाए, जैसे इधर से है ना, मान लो इधर से मान लो 5 एम्पियर जा रहा है, इधर से मान लो 7 एम्पियर जा रहा है, तो इस तार में से कितना जा रहा होगा, आप कहोगे 12 एम्पियर की है कि भाई करंट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो करंट में डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड भी है, बट उसको सीधा ऐड किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू स्केलर, उसके लिए वेक्टर लॉ ओबे नहीं होते। तो सिंपल सी बात है कि भाई मेन मतलब जो अगर मान लो वेक्टर को पहचानना है तो सबसे जरूरी कंडीशन क्या है कि भाई वेक्टर हमेशा वेक्टर लॉ को क्या करेगा, ओबे करेगा। ठीक है, तो कुछ क्वांटिटीज हैं जो वेक्टर लॉ को ओबे नहीं करते बट उनकी क्या है, डायरेक्शन है, तो इसीलिए उसको क्या कहते हैं, मान लो वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहते, उनका मान लो क्या है, ना तो उसे स्केलर कहते हैं ना उन्हें क्या कहते हैं, वेक्टर क्या कहते हैं, क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे आपकी क्या है, करंट है। ठीक है, तो करंट हो गया, मान लो ऐसी क्वांटिटीज हैं जिन्हें हम वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहते। ठीक है, तो जरूरी कंडीशन हमेशा ये है जो वेक्टर लॉ को क्या करेगा, ओबे करेगा। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई कि भाई वेक्टर मान लो क्या, जो वेक्टर लॉ को क्या करेगा, ओबे करेगा, उसे हम वेक्टर क्या कहते हैं, क्वांटिटी। उसके बाद तीसरी बात करते हैं कि भाई तीसरा, तो अब बात क्लियर हो ही रही होगी कि भाई इसमें केवल क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो इसका मतलब अगर स्केलर्स को चेंज करना होगा तो सिंपल सी बात है, उसका मैग्नीट्यूड चेंज करेंगे तभी तो वो चेंज होगा। तो लिख लो यहां पर कि भाई स्केलर क्वांटिटी can be changed by changing its magnitude। ठीक है, मतलब जब मान लो स्केलर का मैग्नीट्यूड चेंज करेंगे तो स्केलर क्वांटिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो वेक्टर कैसे चेंज किए जा सकते हैं, सर वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी है तो डायरेक्शन भी है। अगर मैग्नीट्यूड चेंज करेंगे तो वेक्टर तब भी चेंज होगा, अगर मान लो डायरेक्शन चेंज करेंगे तो वेक्टर फिर भी क्या होगा, चेंज होगा। तो यहाँ पर लिख लो कि भाई वेक्टर quantity can be changed by changing their magnitude एंड डायरेक्शन। मान लो अगर आप उसका मैग्नीट्यूड चेंज करोगे तब भी क्या वो चेंज हो जाएगा, और क्या है अगर आप उसकी डायरेक्शन चेंज करोगे, और है ना, बाय चेंजिंग देयर मैग्नीट्यूड, और क्या होगा, डायरेक्शन, और क्या होगा, बोथ। मान लो अगर आप उसका मान लो मैग्नीट्यूड चेंज करेंगे तब भी वेक्टर चेंज कर जाएगा, अगर आप उसकी डायरेक्शन चेंज करोगे तब भी वो वेक्टर क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा। जैसे वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी है, मान लो वेलोसिटी में क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी में दोनों चीजें होंगी ना, वेलोसिटी इधर बना लेते हैं, वेलोसिटी है तो वेलोसिटी में सिंपल सी बात है कि सर मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी, क्योंकि ये क्या है, मान लो आपके वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका मतलब वेलोसिटी को चेंज करने के लिए अगर उसकी आप वैल्यू चेंज करोगे तब भी वो चेंज कर जाएगी, अगर वो उसकी डायरेक्शन चेंज करोगे तब भी वो क्या कर जाएगी, चेंज कर जाएगी। अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन भी चेंज करोगे तब भी वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई कि भाई वेक्टर को चेंज करने के लिए मतलब दोनों में एक चीज चेंज करनी पड़ती है, चाहे डायरेक्शन चाहे मैग्नीट्यूड, वेक्टर क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो ये आपके कुछ डिफरेंस थे बहुत इंपॉर्टेंट, जो मान लो स्केलर और वेक्टर को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो एक एग्जांपल लिख सकते हो, यहां पर लिख देता हूं मैं। चौथा पॉइंट क्या है, मान लो एग्जांपल, कौन कौन सी स्केलर क्वांटिटी होती है, सर मास होता है, टाइम होता है, डिस्टेंस होता है, ठीक है, मान लो स्पीड होती है, ये सभी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पे लिख देता हूं वेक्टर। तो वेक्टर क्वांटिटीज कौन कौन सी होती है, सर मान लो डिस्प्लेसमेंट होती है ना, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक मान लो वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये सभी क्या है, वेक्टर क्या है, क्वांटिटी है। तो सिंपल सी बात है सर, ये वेक्टर और स्केलर का क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। ठीक है सर, मेरे को पता चल गया कि भाई वेक्टर और स्केलर में क्या डिफरेंस होता है, ये बात तो मेरे को पूरी तरह से क्या होगी, क्लियर होगी। ठीक है, तो उसके बाद मन में क्वेश्चन आता है कि सर वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर तो हमें पता चल गया, अब हम चैप्टर पढ़ेंगे वेक्टर। तो वेक्टर पढ़ेंगे तो वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे ना, वेक्टर को किसी ना किसी सिंबल से लिखेंगे या किसी ना किसी तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो वो तरीका क्या है, अब वो पहचानते हैं और उसे क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो चलो अगले टॉपिक की हेडिंग डालो कि भाई अगला टॉपिक क्या है, कि भाई वेक्टर की क्या होगी, रिप्रेजेंटेशन होगी। ठीक है, तो लिख लो जल्दी जल्दी कि भाई रिप्रेजेंटेशन है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या होगा,
वेक्टर होगा। ठीक है, तो सर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, मतलब कैसे वेक्टर को क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे पहले डायग्रामेटिकली, मतलब डायग्राम कैसे बनाते हैं वेक्टर की, अगर डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना हो, डायग्रामेटिकली मान लो उसको रिप्रेजेंट करना हो, तो सर डायग्रामेटिकली कैसे, देखो ध्यान से कि भाई जब भी कभी हम ऐसी लाइन ड्रॉ करें उसके आगे एरो ड्रॉ कर दें, इसे हम क्या कहते हैं, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए के कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर है। अब इसमें थोड़ी चीजें आपको नाम पता होने चाहिए, जो मान लो जहां से वो स्टार्ट होता है, जहां से स्टार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट या टेल, है ना, टेल और स्टार्टिंग पॉइंट, टेल और स्टार्टिंग पॉइंट और ओरिजिन, मान लो इन तीनों नामों से उसे क्या करते हैं, हम पुकारते हैं कि जहां से वेक्टर स्टार्ट होता है उसे कहते हैं टेल ऑफ ए वेक्टर या स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ए वेक्टर, या क्या कहते हैं, ओरिजिन ऑफ ए क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। तो जहां पर वेक्टर खत्म होता है उस पॉइंट को क्या कहते हैं, हेड ऑफ ए वेक्टर कहते हैं, हेलो हेड भी कहते हैं, या टर्मिनल पॉइंट, जहां क्या कहते हैं, टर्मिनल पॉइंट ऑफ ए क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं ना, टर्मिनल पॉइंट या एंड पॉइंट ऑफ ए वेक्टर भी कह सकते हैं ना, टर्मिनल पॉइंट और एंड पॉइंट ऑफ ए क्या होएगा, वेक्टर होएगा। तो ये आपकी क्या है, इसके क्या है, नाम है। तो इसमें एक खास बात तो आपको ये पता होना चाहिए, नाम क्लियर होना चाहिए कि अगर जहां पर एरो बनाया उसे हेड ऑफ ए वेक्टर कहते हैं, और जो यहां से स्टार्ट हुआ उसे क्या कहते हैं, टेल ऑफ ए क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। उसके बाद जो आपने लेंथ बनाई है इसका भी कुछ ना कुछ मीनिंग है। एक्चुअल में जो लेंथ है ना, जो ये लेंथ है ना, लेंथ किसको रिप्रेजेंट करती है, लेंथ रिप्रेजेंट करती है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या होगा, वेक्टर होगा। मान लो जो भी वेक्टर आपने ड्रॉ किया है, मान लो फोर्स ड्रॉ की है, फोर्स, अगर मान लो वेलोसिटी ड्रॉ की है तो वेलोसिटी, तो जो ये लेंथ ड्रॉ की है, जितनी भी लेंथ ड्रॉ की है वो लेंथ किसको रिप्रेजेंट कर रही है, उसके मैग्नीट्यूड को क्या कर रही है, रिप्रेजेंट, मतलब उसकी वेक्टर की कितनी वैल्यू होगी उसको क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। तो लेंथ जो होती है वेक्टर की वो किसको रिप्रेजेंट करती है, कि भाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है उसे रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद जो एरो आपने ड्रॉ किया है, ये वाला एरो है ना, जो एरो ड्रॉ किया है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन ऑफ ए क्या है, वेक्टर को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर मतलब वेक्टर किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये क्वांटिटी मतलब एरो जो है वो उसे क्या करता है, बताता है। ठीक है, तो सर ये तो डायग्रामेटिकली हो गया कि भाई डायग्रामेटिकली वेक्टर की कैसे बात करेंगे। उसके बाद आता है कि भाई सिंबल, है ना, सिंबल क्या ड्रॉ करेंगे, जब वेक्टर यूज करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ सिंबल भी तो ड्रॉ करेंगे। तो सिंबल क्या ड्रॉ करेंगे, अब उसकी क्या करते हैं, बात करते हैं कि भाई कैसे उसका सिंबल क्या किया जाता है, लिखा जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर होगी। उसके बाद लिखो सिंबल ऑफ ए क्या होगा, वेक्टर, कि भाई कौन सा सिंबल हम यूज करते हैं वेक्टर को लिखने के लिए। ठीक है, तो सिंबल कौन सा यूज करते हैं, जैसे मान लो मैंने माना ए एक क्या है, वेक्टर है, मान लो ए कुछ भी हो सकता है, फोर्स हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है, मान लो कुछ भी हो सकता है। अगर मैं मानूं कि भाई ए एक वेक्टर है तो वेक्टर को लिखने के लिए ऐसे लिखा जाता है कि भाई पहले उसका नाम लिखना है, जो भी वेक्टर होगा, अगर फोर्स होगा तो फोर्स का नाम, अगर वेलोसिटी होगा तो वेलोसिटी का नाम, उसके ऊपर क्या लगाना है, एरो बनाना है। एरो जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, जिसके ऊपर भी एरो लगाओ वो किसको रिप्रेजेंट करता है, मतलब वेक्टर को क्या करता है, रिप्रेजेंट। तो सिंपल सी बात है, ये पूरा जो है ये किसकी रिप्रेजेंटेशन है, वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है। पूरे वेक्टर को जब भी कभी शो करना हो, मान लो वेक्टर के ऊपर एरो बना दो, वेक्टर क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई। उसके बाद यहाँ पर एक और बात इंपॉर्टेंट है, वेक्टर तो आपको पता चल गया कि कैसे बनाना है। जैसे मान लो आपको कहे फोर्स, तो फोर्स वेक्टर कैसा होगा, इसके ऊपर वेक्टर मतलब एरो बना दो, ये क्या है, फोर्स को वेक्टर क्वांटिटी क्या करता है, शो करता है। तो कई बार हम क्या करेंगे, मान लो वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड, वेक्टर में तो दो चीजें होती है सर, मैग्नीट्यूड होता है तो डायरेक्शन होता है। तो अगर हम कई बार हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना हो वेक्टर का, तो मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, सिंपल सी बात है, यहाँ तो ए वेक्टर को ऐसे डाल दो ना, मॉडुलस, इसे क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑफ ए क्या होगा, वेक्टर होगा, कि भाई उसका मॉडुलस कर दो। तो मॉडुलस जो होगा वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को शो करेगा। इसका मतलब ये किसे शो कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर मतलब वेक्टर का कितनी वैल्यू है, अगर वैल्यू ही लिखनी हो तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, या हम सिंपल ये डाल दें, मतलब जो भी वेक्टर है उसका नाम लिख दें। अगर सिंपल उसका नाम लिखा है या उसके बाहर क्या डाला है, मॉडुलस डाला है, ये दोनों चीजों किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर को क्या कर रही हैं, रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई। जब भी मैंने सिर्फ उसकी वैल्यू लिखनी हो, मैग्नीट्यूड लिखना हो या वैल्यू लिखनी हो वेक्टर की, तो मुझे सिर्फ क्या करना है, या तो मैं क्या करूंगा, मॉडुलस लगा दूंगा वेक्टर के आगे, या फिर सिंपल मैं उसका क्या लिख दूंगा, नाम लिख दूंगा, जो भी वो वेक्टर होगा। अगर फोर्स होगा तो एफ लिख दूंगा, अगर वेलोसिटी होगी तो वी लिख दूंगा। अगर सिंपल लिखूंगा तो इसका मतलब वो उसके मैग्नीट्यूड को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो ये बात भी आपको क्लियर होगी कि भाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैसे क्या
किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो सर बात मेरे को ये भी क्लियर हो गई कि भाई मैग्नीट्यूड और वेक्टर को कैसे क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये भी बात आपको क्लियर है। उसके बाद अगला टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ क्या होगा, वेक्टर होगा। अब हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वेक्टर पढ़ेंगे कि भाई कौन कौन से टाइप के क्या होंगे वेक्टर आपके क्या होंगे, मान लो होंगे, है ना, जिससे आप डील करोगे। तो सबसे पहले अगली हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ क्या होगा, वेक्टर होगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर आ गया। अब टाइप्स ऑफ वेक्टर में क्या होगा, तो सबसे पहले हेडिंग डालो, पहली डेफिनेशन होती है इक्वल क्या होते हैं, वेक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो इक्वल क्या हो गए, वेक्टर्स हो गए। तो इक्वल वेक्टर्स कौन से होते हैं, अब इसकी बात कर लेते हैं। तो सिंपल सी बात है सर, मेरे को तो यहां से क्लियर हो रहा है कि भाई इक्वल का मतलब क्या होता है, बराबर। इसका मतलब वेक्टर क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर वेक्टर बराबर होंगे तो वेक्टर बराबर कब होंगे, तो वेक्टर में तो दो चीजें होती हैं, एक डायरेक्शन एक मैग्नीट्यूड। इसका मतलब जब भी कभी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मान लो क्या होंगे, सेम होंगे या इक्वल होंगे। मान लो डायरेक्शन सेम होगी और उनका मैग्नीट्यूड का होगा, इक्वल होगा, उसे ही हम कहते हैं इक्वल क्या कहते हैं, वेक्टर्स कहते हैं। ठीक है, तो सर मेरे को समझ आ गया, मान लो यहां से ही समझ आ गया तो लिख लो, मान लो वेक्टर्स आर said to be equal if they have equal magnitude and same direction। ठीक है, मतलब वेक्टर को कब हम इक्वल वेक्टर कहेंगे, जब वो उनका क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, बराबर होगा और उनकी डायरेक्शन भी क्या होगी, सेम होगी, उसे हम क्या कहते हैं, इक्वल क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो डायग्राम बना के देखते हैं। जैसे मान लो ये बनाया और मान लो ये बनाया ना, ये बनाया और ये बनाया, तो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। तो देखो ये वाला उसका मैग्नीट्यूड, लेंथ भी मान लो इसकी क्या है ना, थोड़ा आगे पीछे हो जाए कोई बात नहीं, मतलब लेंथ भी क्या है, बराबर है। तो सिंपल सी बात है, डायरेक्शन भी देखो पैरेलल ही तो है, ये दोनों वेक्टर पैरेलल है, पैरेलल मतलब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो सिंपल सी बात है सर, इन दोनों को हम क्या कहेंगे, इक्वल क्या कहेंगे, वेक्टर कहेंगे। ए इक्वल टू क्या होगा, बी होगा। तो जरूरी सर इधर ही बनाना है, कहीं भी डायरेक्शन में बना सकते हैं। मैं आपको पूछूं कि भाई ये वाला और ये वाला है ना, ये वाला और ये वाला, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, चलो इसको सीधा कर लेते हैं। मान लो ये वाला है ना, हाँ सर ये वाला और ये वाला वेक्टर, तो सर ये वाला भी बराबर है, इन दोनों की लेंथ भी बराबर है। देखो ए वेक्टर और बी वेक्टर, इन दोनों की लेंथ भी बराबर है और दोनों की डायरेक्शन भी क्या है, सेम है। तो सिंपल सी बात है सर, ये भी क्या होंगे, इक्वल क्या होंगे, वेक्टर होंगे। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई कि भाई इक्वल वेक्टर क्या होता है। यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट मान लो आपको इंफॉर्मेशन मिलती है कि भाई देखो, अगर वेक्टर यहां पर लिखा है, अगर यहां पर लिखा है, अगर आप उसकी लेंथ या डायरेक्शन सेम रखते हो, वेक्टर हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। अगर मैं क्या लिखूं, मान लो ये वाला ए वेक्टर यहां पर लिखा है, मैं ये वाला ए वेक्टर इधर ड्रॉ कर दूं ना, ये वाला वेक्टर इधर ड्रॉ कर दूं, इसकी लेंथ मान लो इसके बराबर ही रखूं, ऐसे ही इसकी डायरेक्शन भी सेम ही रखूं, तो आपको मैं पूछूंगा कि ये वेक्टर चेंज किया, तो आपका आंसर होगा सर ये वेक्टर तो चेंज ही नहीं किया। अब भी ये दोनों वेक्टर क्या है, पैरेलल वेक्टर है, मतलब इक्वल वेक्टर है, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम है। तो यह बात यहां से ये समझ आई कि भाई वेक्टर जो होते हैं उनको हम पैरेलल क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि भाई वेक्टर को जहां पर बना दिया वहां पर ही रहेगा, अगर वेक्टर को उठाकर यहां पर भी लिख दोगे, इसका मतलब जो लेंथ है वो सेम रखोगे, इसकी डायरेक्शन सेम रखोगे, तब भी वो वेक्टर क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, उसमें कोई भी मान लो फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये वेक्टर में हम बड़ी जगह पर क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब मैं आपको पूछूं कि भाई ए वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल है, तो आपका आंसर होगा सर ये तभी भी इक्वल ही है। तो इसका मतलब वेक्टर में पैरेलल शिफ्टिंग क्या की जा सकती है। ठीक है, तो लिख लो वेक्टर में पैरेलल शिफ्टिंग की जा सकती है, या फिर अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड तथा डायरेक्शन सेम रहे और हम वेक्टर को किसी और जगह पर, है ना, किसी और जगह पर ड्रॉ करें, वेक्टर सेम रहेगा। ठीक है, सेम रहेगा।
ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है कि भाई वेक्टर में पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं। पैरेलल मतलब वेक्टर को इधर से उठाकर इधर ले जा सकते हैं अगर उसकी वैल्यू या मैग्नीट्यूड हमेशा, वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमेशा सेम रहेंगी, तो इसका मतलब क्या है कि भाई वेक्टर जो होगा वो सेम ही होगा, उस पर कोई भी असर नहीं होगा। ठीक है, तो इनडायरेक्टली यहां से सीखना क्या है कि भाई उसमें पैरेलल शिफ्टिंग की जा सकती है, पैरेलल शिफ्टिंग से कोई खतरा नहीं है, आप इजीली उसको क्या कर सकते हो, मान लो उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम रखो तो वेक्टर वही रहेगा, वेक्टर कभी भी चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो सर ये बात मेरे को क्लियर हो गई कि भाई क्या, मान लो ये चीजें इक्वल वेक्टर क्लियर हो गया और उसमें पैरेलल शिफ्टिंग अलो है, मतलब पैरेलल शिफ्टिंग हम वेक्टर में क्या कर सकते हैं, उस पर उसका कोई भी असर नहीं होता। ठीक है, तो फिर उसके बाद सर दूसरा वेक्टर आ जाता है, नेगेटिव क्या आते हैं, वेक्टर्स आते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव वेक्टर्स, तो फिर से नाम से क्लियर हो रहा है सर नेगेटिव वेक्टर्स, नेगेटिव मतलब क्या होता है सर, जिसका नेगेटिव हम किसे कहते हैं सर, डायरेक्शन को ही तो नेगेटिव कहते हैं। आपने बताया था कि ओरिजिन के इधर वाली डायरेक्शन है ना, अगर ओरिजिन बनाया है, ओरिजिन ये ओरिजिन है तो ओरिजिन के इधर वाली डायरेक्शन मतलब राइट को हम क्या मानते हैं, पॉजिटिव। तो फिर सिंपल सी बात है, जो मान लो लेफ्ट होगा उसे हम क्या मानेंगे, नेगेटिव। तो नेगेटिव मतलब इधर को वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो वो नेगेटिव, इधर को ड्रॉ करेंगे तो पॉजिटिव, तो फिर नेगेटिव वेक्टर्स हैं। तो नेगेटिव वेक्टर ऐसे ही होते हैं जिनकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, ऑपोजिट, बट उनका मैग्नीट्यूड क्या रहता है, सेम रहता है। तो भी सिंपल सी बात है, इसकी डेफिनेशन लिख लो कि भाई वेक्टर्स आर सेड टू बी नेगेटिव इफ दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, है ना, इफ दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन, है ना, बट ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन। मान लो वो वाले वेक्टर जो क्या होंगे, जिनका मैग्नीट्यूड तो बराबर होगा और उन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी एक दूसरे के, उसे हम क्या कहते हैं, नेगेटिव क्या कहते हैं, वेक्टर्स कहते हैं। जैसे मान लो ये वाला ए वेक्टर हो गया और यहां से ड्रॉ करें ये आपका क्या हो गया, बी वेक्टर। अगर मैं पूछूं और ए और बी एक दूसरे के मतलब इनका मैग्नीट्यूड है ना, लेंथ देखो दोनों की क्या है, बराबर है, लेंथ तो बराबर है, बट इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट, ये इधर को है, ये इधर को है, तो सर इस वाली डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानते हैं, तो फिर इसे पॉजिटिव ए वेक्टर लिख देते हैं, इसे क्या लिख देते हैं, माइनस क्या लिख देते हैं, वेक्टर लिख देते हैं। ठीक है, तो ए वेक्टर जो होता है वो माइनस ऑफ क्या होता है, बी वेक्टर होता है। तो सिंपल सी बात है सर, इसमें माइनस साइन क्यों लगाया, क्योंकि इसकी डायरेक्शन उल्टी है, इसकी डायरेक्शन सीधी है, तो इसको हमने क्या लिख लिया, ऐसे लिख लिया। ठीक है, तो ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्या होगा, बी वेक्टर। इसका मतलब ए और बी एक दूसरे के क्या है, नेगेटिव क्या है, वेक्टर है। ठीक है, तो सर बात मेरे को ये भी क्लियर हो गई कि भाई नेगेटिव वेक्टर्स क्या होते हैं, तो नेगेटिव वेक्टर को ड्रॉ कैसे किया जाता है। तो बात तो ये तो क्लियर है ना, ऐसे ड्रॉ करो, मान लो इधर ड्रॉ कर लो, ऐसे भी तो कर सकते हो, है ना, ऐसे कर लो। तो इसका मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो सर ए वेक्टर जो है वो नेगेटिव ऑफ क्या है, बी वेक्टर है, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के नेगेटिव क्या है, वेक्टर है। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर है कि भाई नेगेटिव है ना, जरूरी नहीं होता नेगेटिव इधर के सारे लगाएं, ऐसा भी लिख सकते हैं, मान लो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा भी लिख सकते हैं, इधर भी ऐसा भी लिख सकते हैं, माइनस ए वेक्टर और बी वेक्टर, क्योंकि एक डायरेक्शन हम क्या लेते हैं, नेगेटिव, मान लो दूसरी उसके विद रिस्पेक्ट टू क्या लेते हैं, पॉजिटिव। जनरली आपको पता ही होगा, मान लो डायरेक्शन एक पॉजिटिव लेनी होती है, एक नेगेटिव, बट जनरली हम क्या लेते हैं, मान लो राइट साइड में पॉजिटिव लेते हैं और लेफ्ट साइड में नेगेटिव लेते हैं, तो इसीलिए हम हमेशा राइट साइड का साइन क्या लगाते हैं, पॉजिटिव लगाते हैं, और लेफ्ट साइड का साइन क्या लगाते हैं, नेगेटिव लगाते हैं। तो वैसे आप कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, तो ये बात मेरे को क्लियर हो गई सर, नेगेटिव वेक्टर क्या होते हैं और नेगेटिव वेक्टर कैसे क्या दिए जाते हैं, डिफाइन किए जाते हैं। ठीक है, तो अगला मान लो डेफिनेशन भी आपको क्लियर होगी कि भाई नेगेटिव वेक्टर क्या है। ठीक है, तो उसके बाद तीसरा यूनिट क्या है, वेक्टर है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वेक्टर है, ये भी मतलब बहुत जगह पर क्या होगा, यूज होगा, यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो नाम से क्लियर हो रहा है, सभी वेक्टर के नाम से क्लियर हो रहा है कि भाई उसका मतलब क्या होगा ना, यूनिट का मतलब क्या होता है, वन। यूनिट का मतलब यहाँ पर क्या है, वन है। तो सिंपल सी बात है कि भाई मान लो वन वेक्टर मतलब वेक्टर में वन क्या होगा, डायरेक्शन थोड़ा ना वन होगी, वेक्टर में क्या वन हो सकता है, मतलब उसकी वैल्यू वन हो सकती है, तो वैल्यू को क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो सिंपल सी बात है कि भाई वो वाला वेक्टर जिसमें उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वन होगा, उसे हम क्या कहेंगे, यूनिट क्या कहेंगे, वेक्टर कहेंगे। तो लिख लो जल्दी जल्दी, वेक्टर whose magnitude, the vector whose magnitude is वन और यूनिटी वर्ड भी यूज किया जाता है ना, whose magnitude is वन, यूनिटी। और उसके बाद सर ये यूनिट वेक्टर है, तो सिंपल सी बात है डायरेक्शन भी होगी। चलो मैग्नीट्यूड तो वन हो गया, तो डायरेक्शन किधर होती है। ठीक है, तो लिख लो एंड ड्रॉन along the direction of
गिवन वेक्टर। ठीक है, तो मतलब क्या सर, मेरे को समझ आ गया कि भाई यूनिट वेक्टर क्या होता है, वो वाला वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। मैग्नीट्यूड 1 मतलब उसकी वैल्यू तो 1 होगी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसके बाद पढ़ो क्या लिखा है, एंड ड्रॉन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, गिवन वेक्टर। क्या मतलब इसका कि भाई एक्चुअल में यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन में ड्रॉ किया जाता है, जिस डायरेक्शन में कोई वेक्टर क्या होगा, प्रेजेंट होगा। जैसे फोर्स वेक्टर है तो फोर्स वेक्टर की डायरेक्शन कौन शो करेगा, तो आपके दिमाग में आएगा सर आपने यही तो लिखा है कि भाई जो मान लो कोई भी वेक्टर होगा, गिवन वेक्टर मतलब कोई भी वेक्टर होगा, तो उसकी डायरेक्शन किसके द्वारा शो की जाएगी, हमेशा यूनिट वेक्टर के द्वारा शो की जाएगी। क्यों, क्योंकि देखो मान लो ड्रॉन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, गिवन वेक्टर होगा। तो सिंपल सी बात है, आराम से दिमाग में बैठा लो कि जब भी किसी वेक्टर की डायरेक्शन शो करनी है, वो डायरेक्शन कौन शो करता है, यूनिट वेक्टर क्या करता है, शो करता है। यूनिट वेक्टर जो होता है वो किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में ड्रॉ किया जाता है। सिंपल सी बात है सर, मेरे को क्लियर हो गया। अब जब किसी भी मान लो वेक्टर की डायरेक्शन शो करनी होगी तो मैं क्या करूंगा, उसका यूनिट वेक्टर उसकी डायरेक्शन में क्या कर दूंगा, बना दूंगा। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई कि भाई यूनिट वेक्टर क्या है। तो चलो इसकी मान लो आगे लिखते हैं कि भाई यूनिट वेक्टर। अब बात करते हैं कि भाई जैसे मान लो मैं ए वेक्टर है ना, फिर से ए वेक्टर मानता हूं, तो सर ए वेक्टर का मतलब क्या, मतलब ए कोई वेक्टर होगा, जैसे फोर्स वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, इंपल्स वेक्टर, कुछ ना कुछ तो होगा। तो मैंने उसको ए लिख लिया। अभी मैं किसी वेक्टर क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा, मैंने एक जनरल मान लिया ए वेक्टर। तो सिंपल सी बात है, अगर ए वेक्टर को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो सर मेरे को पता है कि भाई वेक्टर क्वांटिटी क्या है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी, उसे ही तो वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो मेरे को पता है सर, आपने बता दिया कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैसे लिखा जाता है। तो सिंपल सी बात है, इसमें दोनों चीजें होंगी, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। पहले तो इसका मैग्नीट्यूड लिखो, तो मैग्नीट्यूड को सर हम ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद इसकी डायरेक्शन भी तो लिखनी है इसके साथ, क्योंकि वेक्टर में मैग्नीट्यूड होता है, साथ में डायरेक्शन होती है। तो मेरे को पता चल गया सर, मैग्नीट्यूड तो लिख लिया, अब इसकी क्या लिखनी है, डायरेक्शन। तो अभी आपने बताया कि सर मान लो यूनिट वेक्टर जो होता है वो एक्चुअल में क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर बताता है। मतलब जिस वेक्टर की बात हो रही है उस डायरेक्शन में हम एक यूनिट वेक्टर क्या करते हैं, ड्रॉ। तो यूनिट वेक्टर ही उस वेक्टर की क्या बताता है, डायरेक्शन। तो इसका मतलब यहाँ पर यूनिट वेक्टर डिनोट मतलब बनाएंगे। तो यूनिट वेक्टर डिनोट कैसे किया जाता है, जो भी वेक्टर होगा है ना, जो भी आपका वेक्टर है, मान लो उस पर क्या लगा दो, ये लगा दो, इसको क्या कहते हैं, कैप। इसका मतलब किसी वेक्टर के ऊपर अगर कैप लगाया है तो एक्चुअल में वो वाला कैप वाला जो चीज होती है उसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। वो उसी वेक्टर की डायरेक्शन में क्या करता है, मतलब उस वेक्टर की डायरेक्शन को क्या करता है, शो करता है। तो मान लो कि भाई ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर की डायरेक्शन मैंने मान ली, ये कौन शो कर रहा है, क्योंकि यूनिट वेक्टर है तो ए कैप मैंने माना इसका यूनिट वेक्टर है। तो सिंपल सी बात है, इसका यूनिट वेक्टर इस वेक्टर की डायरेक्शन को क्या करेगा, शो करेगा। तो इसके साथ मैग्नीट्यूड, साथ में क्या आ गया, ए कैप आ गया। तो ये आपको वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का क्या है, तरीका है। याद रखना है, वेक्टर को रिप्रेजेंट करना हो पहले उसका मैग्नीट्यूड लिखो, फिर उसकी क्या लिखो, डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब क्या है, उसका यूनिट वेक्टर। तो उसका यूनिट वेक्टर उसके साथ लिखो, तो फिर वो क्या होगा, मान लो वो वेक्टर को क्या करेगा, रिप्रेजेंट। तो सर मेरे को यहाँ से यूनिट वेक्टर की भी एक फॉर्मूला पता चल गया। तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, ये इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो इसका मतलब ए वेक्टर होगा अपॉन क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ क्या होगा, ए वेक्टर होगा। ये कैसे निकालते हैं ये बाद में बात करेंगे, बस फॉर्मूला याद रखना है कि भाई ए कैप मतलब यूनिट वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर किसके बराबर है, मतलब जो भी वेक्टर हमें दिया होगा यहाँ पे वो वेक्टर लिखेंगे, मतलब पूरा वेक्टर लिखेंगे, नीचे क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर लिखेंगे। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं ये मैं आपको अगली वीडियो में सिखाऊंगा, क्योंकि इसके लिए आपको समझ होनी जरूरी है कि भाई कैसे कैसे मान लो वेक्टर को लिखा जाता है, फिर उसका मैग्नीट्यूड कैसे क्या किया जाता है, निकाला जाता है। ठीक है, तो जैसे मान लो यहाँ पर मैग्नीट्यूड रखना है, तो यहाँ पे क्या रखना है, वेक्टर की वैल्यू रखनी है, जो भी वेक्टर की क्या होगी, वैल्यू होगी। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई कि भाई यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाएगा, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ क्या होगा, वेक्टर होगा, ये लिखेंगे तो यूनिट वेक्टर की क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो चलो सर मेरे को ये बात क्लियर हो गई। एक यहाँ से और क्लियर करो कि भाई मेरे को पता है यहाँ पर फिर से क्या है, वेक्टर। तो वेक्टर का मतलब क्या होता है, मान लो अगर यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर होता है, ए वेक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी वेक्टर। तो सिंपल सी बात है सर, वेलोसिटी वेक्टर का मतलब मान लो वैल्यू ले लेते हैं 5 मीटर पर सेकंड। तो अगर इसके वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड होते तो वेक्टर है, तो वैल्यू आ गई, मतलब मैग्नीट्यूड आ गया, साथ में डायरेक्शन भी लिखनी है। तो चलो मैं लिख लेता हूं कि भाई वेलोसिटी वेक्टर किधर को है, नॉर्थ को है, डिवाइड बाय सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड सर इस वेक्टर का कितना है, 5 है। तो सिंपल सी बात है, देखो ये और ये कट गया, तो इसका मतलब सिंपल
सिंपल जो आपका क्या बना है ना, नॉर्थ, नॉर्थ ही बना, तो नॉर्थ क्या है, डायरेक्शन। एक्चुअल में ये वाला वेक्टर हमेशा क्या बताता है, डायरेक्शन को ही बताता है। अगर आपको पूछा जाए कि भाई इस वेक्टर के कोई यूनिट है, तो सिंपल सी बात है, ये भी मीटर पर सेकंड, ये भी मीटर पर सेकंड, ये दोनों कैंसिल हो गए। अगर ये कैंसिल हो गए तो एक्चुअल में यूनिट वेक्टर जो होता है वो यूनिट लेस है ना, यूनिट लेस क्या है, वेक्टर है। बाकी सभी वेक्टर के यूनिट होते हैं, ये एक यूनिट लेस क्या है, वेक्टर है। तो अगर यूनिट लेस होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई सर डिमेंशन लेस भी होगा, है ना, इसका कोई भी डिमेंशन फार्मूला नहीं होगा। तो यूनिट लेस और डिमेंशन लेस क्या है, ये वेक्टर है। कौन सा, मान लो यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो बाकी सभी वेक्टर के कोई ना कोई क्या होते हैं, यूनिट्स होते हैं, कुछ ना कुछ क्या होते हैं, डायरेक्शन होती है और डिमेंशंस होते हैं, ठीक है। तो ये वेक्टर के एक यूनिट वेक्टर जो होता है वो यूनिट लेस और डिमेंशन लेस क्या है, वेक्टर है, ठीक है। तो ये बात भी आपको क्लियर होगी कि भाई यूनिट वेक्टर क्या होता है, उसको कैसे डिनोट किया जाता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो ये बाद में बात करेंगे कि ये वेक्टर कैसे लिखते हैं, इसमें डिवाइड बाय ये क्या कैसे करते हैं। अभी आपने ये दोनों चीजें क्या रखनी है, याद रखनी है कि भाई यूनिट मतलब यूनिट वेक्टर, वेक्टर की वैल्यू जो भी होगी डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड जैसे भी होगा वो उसके साथ क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई कि भाई यूनिट वेक्टर की भी यूनिट वेक्टर क्या है, ठीक है। उसके बाद अगली बात करते हैं, मान लो अगले वेक्टर होता है, मान लो चौथा, जिसका नाम क्या है, ऑर्थोगोनल क्या है, आपका वेक्टर है। उसकी डेफिनेशन लिखो कि भाई ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होता है, ठीक है। तो अगला मान लो चौथा आ गया, ऑर्थोगोनल क्या हो गया, आपका वेक्टर हो गया, ठीक है। तो ऑर्थोगोनल क्या होते हैं, मान लो ऐसे वेक्टर्स, मान लो जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर मतलब सर जिनके बीच 90 डिग्री का क्या होता है, एंगल होता है। मतलब ऐसे कोई भी वेक्टर जिनके बीच 90 डिग्री का एंगल होगा उसे हम क्या कहेंगे, ऑर्थोगोनल क्या कहेंगे, वेक्टर कहेंगे, ठीक है। तो लिख लो जल्दी जल्दी, द वेक्टर्स विच आर म्यूचुअली, है ना, म्यूचुअली perpendicular to each other, ठीक है। मान लो वो वाले वेक्टर जो एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, जिनके बीच 90 डिग्री का एंगल होगा उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्थोगोनल क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई कि भाई ऑर्थोगोनल वेक्टर मतलब जिनके बीच 90 डिग्री का होगा। तो फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं सर, कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हैं। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर आपको दिमाग में हो तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, एक तरफ एक्स होता है, एक तरफ वाई होता है, एक तरफ जेड होता है। तो एक्चुअली तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं होते। अगर मान लो एक्स वाई जेड को वेक्टर की फॉर्म में लिखना हो तो सर हम लिख सकते हैं। अगर एक्स की डायरेक्शन में कुछ हो, वाई की डायरेक्शन में कोई मान लो वेक्टर हो, जेड की डायरेक्शन में कोई वेक्टर हो, इन्हें हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, ऑर्थोगोनल क्या कहेंगे, वेक्टर कहेंगे। क्योंकि मुझे पता है सर एक्स वाई और जो जेड होता है ना, जेड एक्चुअल में हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, है ना, एक्स हो गया वाई हो गया। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि भाई ये वाला जेड एक्चुअल में यहाँ पर नहीं होता, ये जेड या तो इधर होगा या पीछे की तरफ क्या होगा, आपका जेड होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है सर, ये मान लो तीनों एक दूसरे के क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो इस मान लो एक्चुअल में अगर एक्स और वाई और जेड को हम वेक्टर कहें तो फिर इन्हें हम क्या कहेंगे, ऑर्थोगोनल क्या कहेंगे, वेक्टर कहेंगे। क्योंकि दो तीनों एक दूसरे के क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। चलो यहां से एक बात और सीखनी है। मान लो सर मेरे को पता है कि भाई एक्स वाई जेड, ये याद रखना है कि भाई एक्स की डायरेक्शन, अब एक्स को वेक्टर की फॉर्म में लिखना है। तो सर एक्स को वेक्टर की फॉर्म में लिखना होगा। तो अभी आपने बताया कि भाई इधर जब कोई भी वेक्टर होगा उसे वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा, तो क्या लिखेंगे। तो अभी तो आपने बताया कि भाई वेक्टर का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो सिंपल सी बात है सर, एक्स का मैग्नीट्यूड लिखेंगे। तो मैग्नीट्यूड मतलब ये ऐसे लिखते हैं और साथ में डायरेक्शन। और इसकी डायरेक्शन कौन रिप्रेजेंट करता है सर, कोई खास बंदा रिप्रेजेंट करता है या कोई अपने को अपने पास से सिंबल लिख ले। जैसे वहां पर आपने ए कैप लिखा था ए वेक्टर के लिए, यहाँ पर एक्स कैप लिख ले या कुछ और लिखें। तो सिंपल सी बात है, ये याद रखना है कि जब भी एक्स की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करनी हो हम हमेशा एक सिंबल यूज करते हैं जिसे कहते हैं आई कैप। वाई की डायरेक्शन मान लो शो करनी हो, मान लो यूनिट वेक्टर ड्रॉ करते हैं जिसका नाम है जे कैप। अगर मान लो जेड की डायरेक्शन शो करनी हो, एक यूनिट वेक्टर ड्रॉ करते हैं जिसका नाम क्या है, के कैप। तो सिंपल सी बात है सर, एक्स को अगर वेक्टर की टर्म में लिखना हो तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और साथ में क्या आएगा, डायरेक्शन आएगी। तो इसका मतलब सर इसे ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। आपने बताया ऐसे लिखो, इसे भी मैग्नीट्यूड कहते हैं, सिंपल एक्स लिखो, इसे भी मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो इसका मतलब एक्स डायरेक्शन में जो वेक्टर होता है उसे हम कैसे लिखते हैं, एक्स आई कैप से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट। तो ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया, ये उसका क्या हो गया, डायरेक्शन होगी। तो अगर मैं बोलता कि भाई एक वेक्टर है ना, यहां पर मैं बोलता है ना, एक वेक्टर है जिसका नाम क्या है, फोर्स, वो सिर्फ किस डायरेक्शन में है,
अगर वो मतलब सिर्फ मान लो फोर्स है वो सिर्फ किस डायरेक्शन में है, मान लो एक्स डायरेक्शन में, फोर्स जो है वो सिर्फ किस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, एक्स डायरेक्शन में। तो अगर आपने फोर्स वेक्टर लिखना होता, अगर वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में एक्ट कर रही है तो सिंपल सी बात है सर यहाँ पर क्या लिखना था, फोर्स का जो भी मैग्नीट्यूड होगा वो लिखना था। ऐसे भी लिख सकते हैं एफ के पैरों में एक्स, इसका मतलब फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, उसके बाद सर उसका यूनिट वेक्टर, तो एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर हमेशा क्या होता है सर, आई कैप, तो इसका मतलब ये, तो ये जो लिखा है ये क्या लिखा है, फोर्स की मतलब वैल्यू लिखी है किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, फोर्स वेक्टर को लिखा है। तो फोर्स वेक्टर को कैसे लिखा जाता है, उसका मैग्नीट्यूड इन एक्स डायरेक्शन साथ में उसकी डायरेक्शन, तो डायरेक्शन सर कौन रिप्रेजेंट करता है, आई कैप क्या करता है, रिप्रेजेंट। अगर मैं आपको पूछता इसका वेक्टर लिखना है तो आप लिख ही सकते थे, अब इसके में क्या आना था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, साथ में क्या आनी थी, डायरेक्शन। तो इसमें लो वाई डायरेक्शन में जब वेक्टर को लिखना है उसका मैग्नीट्यूड लिखना वाई डायरेक्शन में, और साथ में उसके साथ क्या लगा देना है, जे कैप। अगर इसको वेक्टर के टर्म में लिखना हो जेड को, तो फिर जेड वेक्टर क्या होना था सर, मैग्नीट्यूड ऑफ जेड, तो साथ में क्या आ जाना था, डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट की जाती है, के कैप। तो अगर मान लो फोर्स को ही लिखना होता, एक्स डायरेक्शन की फोर्स को है ना, मान लो ये इस डायरेक्शन की फोर्स को हमने कैसे लिखा, फोर्स इन एक्स डायरेक्शन एफ एक्स आई कैप लिखा। अगर जेड डायरेक्शन में फोर्स लिखनी होती तो फोर्स वेक्टर इन जेड डायरेक्शन, इधर एक्स लिख देते हैं, जेड डायरेक्शन में कैसे होना था, फोर्स सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ क्या होना था, फोर्स इन जेड डायरेक्शन, साथ में क्या आना था सर, के कैप आना था। अगर आपको पूछा जाता फोर्स इन वाई डायरेक्शन लिखना है ना, इस डायरेक्शन में फोर्स लिखनी है, तो फोर्स इन वाई डायरेक्शन क्या होनी थी, इक्वल टू फोर्स का मैग्नीट्यूड, साथ में क्या आ जानी थी, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन कौन शो करता है, जे कैप। तो सिंपल सी बात है सर, मेरे को वेक्टर लिखना आ गया, जब भी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात करेगा तो कैसे वेक्टर को लिखते हैं ये लिखना मेरे को आ गया। तो इसे हम क्या कहते हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर कहते हैं। जैसे ये वाला वेक्टर लिखा और ये वाला वेक्टर, ये एक दूसरे के ऑर्थोगोनल वेक्टर हैं, ये वेक्टर और ये वेक्टर एक दूसरे के ऑर्थोगोनल वेक्टर हैं, ये वेक्टर और ये वेक्टर एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है, क्योंकि सभी में क्या होता है, 90 डिग्री का क्या होता है, एंगल होता है। अब वेक्टर लिखना आपको आ गया होगा कि भाई जिस डायरेक्शन में वेक्टर लिखना है उसके साथ उसका मैग्नीट्यूड, उसके साथ उसकी क्या लिख देनी है, डायरेक्शन। अगर एक्स लिखोगे तो आई कैप, अगर वाई लिखोगे तो जे कैप, अगर जेड लिखोगे तो उसका यूनिट वेक्टर क्या होता है सर, के कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है। ठीक है, तो सर मेरे को क्लियर हो गया कि भाई ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या है और वेक्टर को कैसे कैसे लिखते हैं, ये भी बात मेरे को क्या हो गई, क्लियर हो गई, एक्स वाई जेड में कैसे वेक्टर को लिखा जाता है। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल भी आपको क्लियर हो ही गया होगा कि भाई क्या होता है। उसके बाद आपका पांचवा आता है जीरो वेक्टर। ठीक है, तो जीरो वेक्टर आ गया। तो सिंपल सी बात है सर, अभी आपने बताया कि भाई जो आगे लिखा होता है वो मैग्नीट्यूड होता है, तो भाई जीरो वेक्टर क्या होगा कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जीरो होगा। तो लिख लो, मतलब वेक्टर whose magnitude is क्या होगा, whose मैग्नीट्यूड इज क्या होगा, जीरो। मतलब कोई ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जीरो होगा, उसे हम क्या कहेंगे, जीरो क्या कहेंगे, वेक्टर कहेंगे। तो सर जीरो वेक्टर क्यों ड्रॉ करना पड़ता है, जैसे मान लो हम कहते हैं ना, पीछे हम कई बार कहते थे कि भाई इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो। तो सिंपल सी बात है, वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, फिर इसके लिए भी तो वेक्टर शो करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमने क्या किया, इसे भी डिफाइन किया कि भाई जीरो वेक्टर क्या है। तो सिंपल सी बात है, जब किसी की वैल्यू, किसी वेक्टर क्वांटिटी की वैल्यू जीरो हो तो उसे जीरो वेक्टर से क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सिंपल सी बात है सर, मैग्नीट्यूड तो जीरो हो गया, तो डायरेक्शन किधर होगी, डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन की कोई सेंस नहीं होती, डायरेक्शन इज आर्बिट्ररी। ठीक है, तो आर्बिट्ररी लिख लो, आर्बिट्ररी, ठीक है, आर्बिट्ररी। ठीक है, आर्बिट्ररी मतलब सर मेरे को पता कि भाई यहाँ पे कह सकते हैं दे हैव नो सेंस ऑफ डायरेक्शन, ऐसे लिख लो है ना। मैग्नीट्यूड मतलब मैग्नीट्यूड इज जीरो एंड हैव नो सेंस ऑफ डायरेक्शन, नो सेंस ऑफ क्या होगा, डायरेक्शन होगा। मतलब जिसमें डायरेक्शन का हमें पता नहीं है कि डायरेक्शन किस तरफ होगी, उसे हम क्या कहते हैं, जीरो मतलब वेक्टर कहते हैं। मैग्नीट्यूड तो हमें पता है जीरो है, बट उसकी डायरेक्शन की कोई सेंस नहीं है किधर जा रहा है, तो उसके क्या कहते हैं, जीरो क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो ये भी बात आपको क्लियर होगी जीरो वेक्टर की। उसके बाद अगला आता है जिसका नाम क्या है, कोलिनियर क्या है, वेक्टर है। तो फिर अगला लिखो, कोलिनियर क्या है, वेक्टर। वो कोलिनियर वेक्टर की डेफिनेशन लिखते हैं। तो कोलिनियर का मतलब देखो, को का मतलब होता है सेम, लीनियर मतलब लाइन, मतलब जो सेम लाइन पर क्या हो, प्रेजेंट हो, वो वाले वेक्टर। को का मतलब क्या होता है, हमेशा सेम होता है। लीनियर मतलब लाइन, तो सिंपल सी बात है, जो सेम लाइन पर प्रेजेंट होंगे, या फिर पैरेलल भी कह सकते हैं। पैरेलल वेक्टर भी तो सेम लाइन पर ही होते हैं। अभी बताया मैंने कि ये अगर पैरेलल, दो वेक्टर पैरेलल हो तो ये इक्वल होते हैं, तो इन दोनों को एक ही लाइन पर भी तो ड्रॉ किया जा सकता है। तो सिंपल सी बात है सर, कोलिनियर वेक्टर क्या है, यही क्या है, कोलिनियर वेक्टर है। तो लिख लो जल्दी जल्दी, द वेक्टर which are parallel
और एंटी पैरेलल एंड हैव इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड, अनइक्वल मैग्नीट्यूड, ठीक, मैग्नीट्यूड, ठीक। इसे क्या कहते हैं, कोलिनियर क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं कि भाई वो वाले वेक्टर जो एक दूसरे के पैरेलल होंगे, पैरेलल मतलब इधर की तरफ होंगे, या एंटी पैरेलल होंगे, एंटी पैरेलल मतलब एक इधर है तो एक इधर है, तो ये भी तो एक दूसरे के स्ट्रेट लाइन पैरेलल ही तो है, तो फिर सिंपल सी बात है वो वाले वेक्टर जो एक दूसरे के आगे होंगे, पैरेलल होंगे या एंटी पैरेलल होंगे, एंटी पैरेलल मतलब ऑपोजिट होंगे, और हैव इक्वल और अनइक्वल क्या होगा, मैग्नीट्यूड, मतलब उसका मैग्नीट्यूड बराबर भी हो सकता है, मान लो बराबर नहीं भी हो सकता, उसे हम क्या कहते हैं, कोलिनियर क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पर ये ए वेक्टर हो गया, मान लो यहाँ पर एक छोटा वेक्टर बनाते हैं बी वेक्टर, मेरे को पता है सर ए वेक्टर जो होगा वो नॉट इक्वल टू क्या होगा, बी वेक्टर, बट मैं आपको पूछूं कि ये दोनों कोलिनियर वेक्टर हैं, तो आपका आंसर होगा सर ये दोनों क्या हैं, कोलिनियर वेक्टर, क्योंकि कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं, वो वाले वेक्टर जो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, बट उनका मैग्नीट्यूड चाहे इक्वल हो चाहे ना हो, है ना, तो उसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्चुअल में ये दोनों क्या हैं, कोलिनियर वेक्टर हैं, इक्वल वेक्टर नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद मान लो अगर ऐसे ड्रॉ करें, ए वेक्टर इधर, एक वेक्टर इधर ड्रॉ करते हैं, है ना, एक वेक्टर ए इधर, बी वेक्टर क्या हो गया, इधर हो गया, तो सिंपल सी बात है आपको पूछा जाए कि भाई ये कौन से वेक्टर हैं, तो आप कहेंगे सर ये भी क्या है, कोलिनियर क्या है, वेक्टर है, ये नेगेटिव वेक्टर है। मान लो आपको पूछा जाए कि भाई नेगेटिव वेक्टर हैं, तो सर नेगेटिव वेक्टर तो वो होते थे जिनका मैग्नीट्यूड भी क्या होता था, बराबर, इन दोनों में मैग्नीट्यूड बराबर है, तो सर मैग्नीट्यूड तो बराबर नहीं है, तो सिंपल सी बात है सर इसमें मान लो मैग्नीट्यूड बराबर भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड बराबर नहीं भी हो सकता, वहीं से हम क्या कहते हैं, कोलिनियर वेक्टर कहते हैं। तो सर बात मेरे को क्लियर हो रही है कि एक्चुअल में कोलिनियर वेक्टर जो होते हैं वो उनका सब केस है, इक्वल और नेगेटिव वेक्टर क्या है, उनका सब केस है। यही तो है कि भाई इसमें क्या लिख सकते हैं, कोलिनियर वेक्टर, अगर मान लो मैं ये वेक्टर ड्रॉ करता तो, है ना, मैं पूछता कि ये दोनों वेक्टर कोलिनियर हैं, तो सिंपल सी बात है आप कहते हैं कि ये कोलिनियर है, तो मैं पूछता कि भाई ये दोनों वेक्टर इक्वल हैं, तो आपका आंसर होना था सर ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, इक्वल भी है, तो सिंपल सी बात है ये भी कोलिनियर है, ये भी कोलिनियर है, तो इसका मतलब कोलिनियर के अंदर ही तो इक्वल वेक्टर आते हैं, तो यहां से मेरे को क्लियर हुआ सर कोलिनियर वेक्टर के अंदर क्या आते हैं, कोलिनियर वेक्टर का ही एक केस है जिसे हम क्या कहते हैं, इक्वल क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। अगर यहां पर ड्रॉ किया है, अगर मैं ऐसे ड्रॉ करता, मान लो ऐसे, है ना, मान लो ऐसे, ये दोनों की लेंथ क्या होती है, बराबर, ये ए वेक्टर होता और बी वेक्टर होता, मैं पूछता कि ये कोलिनियर वेक्टर है, तो आपका आंसर होना था सर ये कोलिनियर वेक्टर है, मैं पूछता कि ये दोनों नेगेटिव वेक्टर हैं, तो आपका आंसर होना था सर ये नेगेटिव वेक्टर भी हैं, तो इसका मतलब फिर से कि भाई ये भी कोलिनियर है, ये भी कोलिनियर है, तो कोलिनियर के अंदर ही तो नेगेटिव वेक्टर आ रहा है, तो इसका मतलब सर नेगेटिव वेक्टर और जो मान लो आपका क्या होते हैं, इक्वल वेक्टर, वो किसके सब केस होते हैं या किसका सब पार्ट है, वो कोलिनियर वेक्टर का ही क्या है, सब पार्ट है, ठीक है। तो ये कोलिनियर वेक्टर की डेफिनेशन दी कि कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं, कैसे इसको क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो कोलिनियर वेक्टर भी आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद जल्दी जल्दी लिखो, अगला वेक्टर है जिसका नाम क्या है, को इनिशियल क्या है, वेक्टर है, ठीक है। तो अगली डेफिनेशन क्या है, को इनिशियल वेक्टर। तो फिर से सर आपने बताया ही है ना, क्यों से मतलब 7वीं डेफिनेशन हो गई, को इनिशियल क्या है, वेक्टर। मैंने अभी आपको बताया, कि को का मतलब क्या होता है, सेम, तो भी सिंपल सी बात है सर, अगर को सेम है तो इनिशियल का मतलब क्या होता है, इनिशियल पॉइंट, तो इसका मतलब वो वाले वेक्टर जिसमें इनिशियल पॉइंट क्या होगा, सेम होगा, वो वाले वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट क्या होगा, सेम होगा। तो लिख लो, द वेक्टर्स विच हैज सेम इनिशियल पॉइंट, मान लो वो वाले वेक्टर जिनमें इनिशियल पॉइंट क्या होगा, सेम होगा, उसे हम क्या कहते हैं, को इनिशियल क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये वाले वेक्टर हो गया ना, मान लो ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, ये वेक्टर सी हो गया, तो देखो तीनों का इनिशियल पॉइंट, इसे ही हम इनिशियल पॉइंट कहते हैं, तो इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम है, तो इनका वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम हो, उसे हम क्या कहते हैं, को इनिशियल क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है सर, मेरे को क्लियर हो गया कि भाई को इनिशियल वेक्टर क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन भी मेरे को क्या हो गई, क्लियर हो गई, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, डायरेक्शन तो कहीं किसी तरफ भी हो सकती है, मैंने इधर को ड्रॉ किया है, ऊपर को ड्रॉ करोगे, अगर उनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होगा तो भी सिंपल सी बात है वो भी क्या होंगे, को इनिशियल क्या होंगे, वेक्टर होंगे, ठीक है। तो उसके बाद 8वां लिखो, को प्लेनर क्या है, आपका वेक्टर है, ठीक है। तो को प्लेनर वेक्टर की बात करते हैं कि भाई को प्लेनर क्या होते हैं, फिर से को का मतलब क्या होता है सर, सेम, तो प्लेनर मतलब प्लेन, तो फिर लिख लो यहां पर द वेक्टर्स हैविंग क्या होगा, सेम क्या होगा, प्लेन होगा, है ना, वेक्टर हैविंग सेम प्लेन।
मान लो उन वेक्टर को हम क्या कहते हैं, कोप्लेनर वेक्टर। वेक्टर हैविंग सेम प्लेन आर कॉल्ड कोप्लेनर क्या होगा, वेक्टर होगा। ठीक है, तो मान लो जिनका प्लेन क्या होता है, सेम होता है, उसे कोप्लेनर क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। तो सर प्लेन का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बार बार बताया, जिसमें दो एक्सिस इन्वॉल्व हो, जैसे एक्स वाई और वाई जेड और जेड एक्स, इसे हम क्या कहते हैं, तीनों को प्लेन कहते हैं। मतलब वो वाली डायग्राम या वो वाली चीज जिसमें दो एक्सिस इन्वॉल्व होते हैं, उसे क्या कहा जाता है, प्लेन। तो सिंपल सी बात है, अगर प्लेन है तो प्लेन में जो भी वेक्टर होंगे, मान लो जैसे व्हाइट बोर्ड, अगर मैं पूछूं व्हाइट बोर्ड प्लेन है, या मान लो इसमें दो एक्सिस है या तीन एक्सिस है इन्वॉल्व हो रहे हैं, या एक ही एक्सिस इन्वॉल्व हो रहा है, तो मान लो मैं मान रहा हूं कि इसकी थिकनेस क्या है, 0 है, थिकनेस बहुत कम है। मान लो पेपर ले लो, एक मान लो पेपर ले लो सिंपल, मान लो एक कागज का टुकड़ा ले लो, पेपर है ना। पेपर बताओ, पेपर 2 डायमेंशनल होता है या 3 डायमेंशनल होता है? तो आपका आंसर होगा सर पेपर 2 डायमेंशनल होता है। क्यों होता है? अगर मान लो मैं देखो, मान लो इधर है ना, चलो पेपर अभी यहाँ पर कोई प्रेजेंट नहीं है, तो चलो पेपर की बात करें तो सर मेरे को पता है एक डायरेक्शन ये होगी, एक डायरेक्शन ये होगी, दो डायरेक्शन, तो ये वाली इसके पैरेलल है, ये वाली क्या होती है, इसके पैरेलल होती है। तो सिंपल सी बात है, ये दोनों पैरेलल है, तो दो ही डायरेक्शन इन्वॉल्व हुई, तो जिसमें दो डायरेक्शन इन्वॉल्व हुए उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मान लो केड़े प्लेन क्या कहा जाता है, प्लेनर क्या कहा जाता है, डायग्राम। तो इसमें भी सर इसकी थिकनेस को अगर 0 मान लो, थिकनेस मतलब ऐसे इसे भी पेपर की तरह मान ले, अगर व्हाइट बोर्ड को पेपर की तरह माने तो सिंपल सी बात है, इसमें भी तो दो ही एक्सिस है, एक ये तो दूसरा ये वाला इसके पैरेलल है, ये वाला इसके पैरेलल है। इसका मतलब इसमें भी तो दो ही मान लो आपके क्या बन रहे हैं, अगर इसकी थिकनेस बहुत कम हो ना, व्हाइट बोर्ड की थिकनेस बहुत कम हो, तो इसमें भी तो दो ही एक्सिस इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इसका मतलब इसे भी हम क्या कह सकते हैं, 2 डायमेंशनल क्या कह सकते हैं बॉडी, इसे भी हम क्या कह सकते हैं, प्लेन। तो सिंपल सी बात है, अगर ऐसा प्लेन है तो इसमें जितने मर्जी वेक्टर बनाओ, 1 बनाओ, 2 बनाओ, 3 बनाओ, 4 बनाओ, इन सभी वेक्टर को है ना, अगर इनिशियल पॉइंट सेम भी नहीं रखना है, ऐसे रख लो, ये सभी क्या है, मान लो ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर, ये सभी क्या है, कोप्लेनर क्या है, वेक्टर है। ठीक है, तो सर मेरे को क्लियर हो गया कि भाई कोप्लेनर वेक्टर मतलब जो भी 2 डायमेंशनल मतलब प्लेन में वेक्टर ड्रॉ किए जाएंगे उसे कोप्लेनर क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। जैसे ये पेन की तरफ देख लो, पेन से आपको समझ आएगा। ठीक है, जैसे ये 2 पेन है ना, ये 2 पेन है, तो सर इसे x कह देंगे, इसे y कह देंगे, तो ये दो वेक्टर जो है कोप्लेनर हैं। तो आपका आंसर होगा सर कोप्लेनर है, क्योंकि ये दो एक्सिस पर ही इन्वॉल्व है, दो एक्सिस पर प्रेजेंट है, तो कोप्लेनर। अगर मैं इधर पेन लगा देता, तो अगर मैं पूछता ये तीनों पेन जो होंगे वो कोप्लेनर होंगे, तो आपका आंसर होना था सर नहीं। क्यों? क्योंकि ये 3 एक्सिस हो गए, x, y और z, ये 3 वेक्टर कोप्लेनर नहीं है। तो अगर मैं पूछता कि भाई अगर मैं इसको इधर लगा देता ना, इसको मैं ऐसे सेट करता, यहाँ पर इसी प्लेन में सेट करता, ऐसे मान लो ऐसे सेट करता, तो आप पूछता कि भाई ये कोप्लेनर है, तो आपका आंसर होना था सर ये कोप्लेनर है, क्योंकि x और y के बीच ही तीनों वेक्टर हैं, तो इसीलिए ये क्या है, कोप्लेनर। तो जब मतलब दो एक्सिस में वेक्टर प्रेजेंट हो उसे ही हम क्या कहते हैं, कोप्लेनर क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो बात मेरे को क्लियर हो गई सर कोप्लेनर की भी। उसके बाद मान लो आपकी 8वीं डेफिनेशन क्लियर होगी आपको। उसके बाद आपका आता है फिक्स्ड और लोकलाइज्ड क्या कहते हैं, वेक्टर आते हैं। ठीक है, तो 9th कौन सा होता है, फिक्स्ड और लोकलाइज्ड क्या होते हैं, वेक्टर होते हैं। ठीक है, तो सर ये भी नाम से वैसे तो क्लियर हो रहा है, फिक्स्ड मतलब हेलो कुछ ना कुछ तो फिक्स होगा, तो लिख लो द वेक्टर whose initial point is fixed, initial point is fixed है ना, initial point is fixed, इसे क्या कहते हैं, मान लो फिक्स्ड और लोकलाइज्ड क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। मान लो कुछ ऐसे वेक्टर होते हैं जिनका इनिशियल पॉइंट क्या होता है, फिक्स होता है, उसे हम क्या कहते हैं, लोकलाइज्ड और फिक्स्ड वेक्टर कहते हैं। तो सर वो कौन सा होता है, जैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होता है ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होता है, ये एक क्या है, फिक्स्ड वेक्टर की क्या है, एग्जांपल है। कैसे सर, मान लो अभी मैं मान लो थोड़ा बता देता हूं आपको। जैसे ओरिजिन है, मान लो यहाँ पर एक बंदा प्रेजेंट था P, तो मान लो ओरिजिन से जब वो बंदा प्रेजेंट हो वहां से एक वेक्टर ड्रॉ करें, उसे हम क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर। जब भी कभी ओरिजिन फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मतलब सेंटर से मतलब जहां पर कोई बंदा प्रेजेंट है मतलब बैठा है या खड़ा है, वहां पर एक वेक्टर ड्रॉ करें, उसे एक पोजीशन वेक्टर कहते हैं। ओपी को क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर। मान लो ये बंदा चलना स्टार्ट किया, वो यहाँ पर पहुंच गया नई पोजीशन क्यू पर, तो फिर सिंपल सी बात है, ओरिजिन से जब यहाँ पर एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो ओ क्यू, उसे भी हम क्या कहेंगे सर, पोजीशन वेक्टर, क्योंकि पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है ओरिजिन से बंदे की
पोजीशन तक एक वेक्टर ड्रॉ करना, उसे भी हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। तो एक्चुअल में जब यहां से यहां एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे उसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। तो सिंपल सी बात है सर, मेरे को क्लियर हो रहा है कि भाई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में क्या होता है कि भाई पोजीशन फिक्स होती है, हमेशा कहां से ड्रॉ करोगे, पहली पोजीशन से आखिरी पोजीशन तक ड्रॉ करेंगे, उसे तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं। तो फिर आपको बहुत क्लियर हुआ होगा कि भाई पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमेशा एक फिक्स्ड पॉइंट से क्या किया जाता है, ड्रॉ किया जाता है। फिक्स्ड पॉइंट मतलब जहां पर पहले बंदा प्रेजेंट होगा वहां से वो वेक्टर ड्रॉ करना है, किस डायरेक्शन में, जहां पर वो बंदा क्या किया होगा, मूव किया होगा, उस डायरेक्शन में एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे, उसे हम क्या कहते हैं सर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो गया, इनिशियल पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो गया, फिक्स, वो हमेशा कहां पर होगा, जहां से बंदे ने मोशन क्या किया है, स्टार्ट किया है। ठीक है, तो बात मेरे को क्लियर हो गई सर, लोकलाइज्ड और फिक्स्ड वेक्टर क्या होता है। ठीक है, तो उसके बाद 10वीं डेफिनेशन है आपके, फ्री क्या होता है, वेक्टर होता है। अगली डेफिनेशन लिख लो, मान लो 10वीं। 10th डेफिनेशन है, फ्री क्या है आपका, वेक्टर है। अब फ्री वेक्टर की डेफिनेशन लिखते हैं, तो सिंपल सी बात है, इसमें इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड नहीं होगा। ठीक है, तब वेक्टर whose initial point is not fixed, initial point is not fixed, है ना, not fixed, उसे हम क्या कहते हैं, फ्री क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं, मान लो फ्री क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। और नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, तो मान लो वो वाले वेक्टर जिसका मान लो पहला इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं है या तो उसे फ्री वेक्टर कहते हैं, या नॉन लोकलाइज्ड क्या कहते हैं, वेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी कि भाई क्या होता है। तो सिंपल सी बात है सर, ये कौन सा है, मान लो अगर फोर्स है ना, फोर्स की बात करें, फोर्स वेक्टर क्या है, मान लो फिक्स्ड वेक्टर है, तो आपका आंसर होगा सर ये फिक्स्ड वेक्टर नहीं है, वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज नॉट फिक्स्ड, है ना, नॉट फिक्स्ड। ठीक है, मान लो जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं है, तो फोर्स का कभी इनिशियल पॉइंट फिक्स होता है कि भाई मान लो एक बॉडी है, बॉडी पर फोर्स लगाओगे, इधर को लगाओ, इधर को लगाओ, ऐसे लगाओ, कहीं भी लगाते हैं, तो अब अगर आप फोर्स लगा रहे हो तो जब आप वेक्टर ड्रॉ करते हो तो आपको कहा जाता है कि भाई ये वाला वेक्टर हमेशा एक फिक्स्ड पोजीशन से ड्रॉ करना है। तो वेक्टर तो कहीं से भी ड्रॉ किया जा सकता है फोर्स का। तो सिंपल सी बात है सर, फोर्स क्या है, एक फ्री क्या है, वेक्टर है। तो जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं है उसे हम क्या कहेंगे, मतलब इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं है उसे हम क्या कहेंगे, फ्री क्या कहेंगे, वेक्टर कहेंगे। फोर्स वेक्टर हो गया वेलोसिटी, वेलोसिटी वेक्टर का कभी कोई इनिशियल पॉइंट फिक्स है, तो सर इनिशियल पॉइंट फिक्स थोड़ा है, कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, कहीं पर भी वो क्या कर सकता है, खत्म कर सकता है। बट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की स्टार्टिंग हमेशा कहां से होती है, मान लो पोजीशन वेक्टर से, जहां पर बंदा क्या कर रहा है, खड़ा है। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है, ये सभी क्या होते हैं, फ्री क्या होते हैं, वेक्टर होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद एक वेक्टर और डेफिनेशन आती है जिसे हम क्या कहते हैं, पोलर क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो पोलर वेक्टर की डेफिनेशन लिख लो कि भाई क्या होता है, द वेक्टर which has मतलब starting point, which has starting point and always drawn in the direction of motion। ठीक है, मान लो वो वाला वेक्टर जिसका कोई ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट हो, मतलब जहां से वो स्टार्ट हो रहा है कोई ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट हो, जैसे फोर्स है, फोर्स का एक स्टार्टिंग पॉइंट तो है जहां से लगानी स्टार्ट कर रहे हो, मतलब जहां से उस वेक्टर को ड्रॉ करना है। तो दूसरा, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि भाई जो हमेशा मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन की तरफ क्या किया जाता है, ड्रॉ किया जाता है। मान लो वो वाला वेक्टर जो हमेशा क्या किया जाता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन की तरफ क्या किया जाता है, ड्रॉ किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, मान लो पोलर क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। जैसे सर मेरे को पता कि अगर बॉडी इधर को जा रही है तो उसकी वेलोसिटी किधर को होगी, इधर को होगी, है ना। अगर इधर को जा रही है तो वेलोसिटी इधर को ही होगी। तो सिंपल सी बात है, अगर वेलोसिटी इधर को होगी तो फिर वेलोसिटी वेक्टर एक क्या है, पोलर क्या है, वेक्टर है। ठीक है, तो एग्जांपल लिख लो, मान लो मोशन की तरफ जो वेक्टर होगा जैसे वेलोसिटी, तो वेलोसिटी वेक्टर जो है वो आपका क्या है, पोलर क्या है, वेक्टर है। तो सिंपल सी बात है। अगर दूसरा मान लो क्या, मान लो फोर्स वेक्टर, तो फोर्स इधर लगाओगे उधर कोई तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा। तो सिंपल सी बात है सर, फोर्स वेक्टर जो होता है वो भी एक क्या होता है, पोलर क्या होता है, वेक्टर होता है। मतलब वो वाला वेक्टर जिसका कोई ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट हो और जो डायरेक्शन ऑफ मोशन की तरफ क्या किया जाए, ड्रॉ किया जाए, उसे हम क्या कहते हैं, पोलर क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो ये भी बात आपको क्लियर हो ही होगी कि भाई पोलर वेक्टर क्या होता है। एक लास्ट वेक्टर होता है जिसका नाम क्या है, एक्सियल वेक्टर। अब उसको क्या कर लेते हैं, एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक है, चलो मान लो आपका क्या है, मान लो लास्ट कितना 12वां एक्सियल क्या है आपका, वेक्टर है। ठीक है, तो एक्सियल वेक्टर क्या होता है, लिख लो जल्दी जल्दी, द वेक्टर विच शोज
rotational effect, which shows rotational effect and drawn in the direction of axis of rotation, axis of rotation। ठीक है, उस वेक्टर को क्या कहते हैं, एक्सियल क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं कि भाई वो वाला वेक्टर जो रोटेशनल इफेक्ट को क्या करे, शो करे। तो सिंपल सी बात है सर, रोटेशनल इफेक्ट मतलब जब आप रोटेशनल मोशन पढ़ोगे तब ये वेक्टर क्या होंगे, यूज होंगे, जिसे हम एक्सियल क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। तो अब अगर आप देखो आपके कमरे में पंखा होगा, पंखा चल रहा है, पंखा एक रोड के अलोंग है ना, यहाँ पर रोड लगी होगी, इसके अलोंग पंखा ऐसे ऐसे क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो जब पंखा घूम रहा है तो सर पंखे में तो n नंबर ऑफ एटम होंगे ना, हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, इसमें तो n नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे, पार्टिकल मतलब उसके एटम होंगे। तो सिंपल सी बात है, जब पंखा घूम रहा है तो सभी पार्टिकल ऐसे ऐसे घूम रहे होंगे उसके अंदर। तो इसी मोशन को हम क्या कहते हैं, रोटेशनल मोशन। जो एक फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड हो उस मोशन को क्या कहते हैं, रोटेशनल क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, ये एक फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड एक मोशन हो रहा है, इसे रोटेशनल मोशन कहते हैं। तो सिंपल सी बात है सर, मान लो जब आप इस पर मान लो वेलोसिटी, मान लो किसी पॉइंट पर वेलोसिटी चेक करेंगे तो वेलोसिटी तो उस पॉइंट पर टेंजेंट की तरफ होती है, तो वेलोसिटी तो इधर होगी। तो जब ये घूम रहा है तो इसकी कुछ ना कुछ रोटेशनल वेलोसिटी होगी। जब मान लो मैंने कहा कि भाई ऐसे मतलब इस डायरेक्शन में बॉडी जा रही है, उसे हम क्या कहते थे, लीनियर क्या कहते थे, वेलोसिटी ना। जब स्ट्रेट लाइन में कोई बंदा जा रहा हो उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर वेलोसिटी, जिसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन हो। अगर रोटेशनल मोशन हो रहा है तो उसमें हम क्या कहते हैं, रोटेशनल मोशन में मान लो चीजों के नाम क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। रोटेशनल मोशन में इसे लीनियर वेलोसिटी नहीं कहा जाता, इसे क्या कहा जाता है, रोटेशनल वेलोसिटी। तो रोटेशनल वेलोसिटी का नाम क्या होता है, एंगुलर क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो सिंपल सी बात है, जब यहाँ पर घूमेगा कोई बंदा, मतलब ऐसे ऐसे घूमेगा, इसकी जो वेलोसिटी होगी उसे हम क्या कहेंगे, एंगुलर वेलोसिटी। तो एक्चुअल में जो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वो किस तरफ होती है, जिसके अराउंड है ना, जिस एक्सिस के अराउंड वो क्या है कि भाई आपके वो मान लो बॉडी जो है वो क्या कर रही है, रोटेशनल मोशन कर रही है। तो भाई यही लिखा है, देखो ध्यान से कि भाई वेक्टर व्हिच शोज रोटेशनल इफेक्ट, जो रोटेशनल इफेक्ट को शो करेगा, मतलब रोटेशनल मोशन में ही जिसका आगमन होगा, जिस जो आएगा। और दूसरा मतलब ड्रॉन इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो वाला वेक्टर जो रोटेशनल मोशन में ही आएगा और साथ के साथ उसकी डायरेक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ होगी, उसे हम क्या कहते हैं, कौन सा वेक्टर कहते हैं, एक्सियल क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको एग्जांपल बताई, जैसे आपका क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी है ना, एंगुलर वेलोसिटी हो गया, इसे हम क्या कहेंगे, मान लो एक्सियल वेक्टर कहेंगे। टॉर्क वर्ड यूज करेंगे रोटेशनल मोशन में, इसे हम क्या कहेंगे, एक्सियल क्या कहेंगे, वेक्टर कहेंगे। तो ये आपके डिफरेंट क्या थे, वेक्टर थे, जिनका नाम क्या था, एक्सियल क्या था, वेक्टर था। ठीक है, तो बात आपको क्लियर हुई होगी। तो मान लो ये आपके कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर थे, तो अगले लेक्चर में इसके मान लो आगे मतलब वेक्टर को ऐड कैसे किया जाता है इसके बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।